हर्षवर्धन जी, ये नई बात नहीं है। और फिर कहेंगे कि देखिए प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, रूबिका लियाकत को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे भाई, वो देश का प्रधानमंत्री है, किसी भी सिटीजन को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, चाहे वो धुर विरोधी ही क्यों ना हो। हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये जॉन दयाल है, हर्षवर्धन त्रिपाठी से मैं बात कर रही हूँ। मेरे को भी बर्दाश्त नहीं है। हाँ, वही कह रही हूँ हर्षवर्धन जी। देखिए रूबिका जी, मुझे तो नहीं पता था कि पंकज शर्मा और जॉन दयाल इतने शातिर लोग हैं। इस डिबेट पर देश में जिस तरह से आयातित विचारों में पूरी तरह से डूबे हुए हमारे घर के बच्चों को जिस तरह से जहर पिलाया जा रहा है, उसकी बात होनी थी। ये शर्जील इमाम उमर खालिद, जो आनंद ने कहा कि बीमारी के लक्षण हैं, जरा आप सोचिए कि जेएनयू में कम्युनिस्ट छात्र कह रहे हैं लाल दीवारें, लाल मिट्टी, लाल सलाम, सब लाल कर देंगे, और अमित शाह और मोदी की वो कब्र खोदना चाहते हैं। इतने हिंसक, देश विरोधी और भारत के मूल से काटने वाले विचार पर उस चर्चा में जॉन दयाल और पंकज शर्मा शातिर तरीके से अलग तरह की चर्चा करते हैं। ये समझना होगा, दोनों बेहद शातिर हैं। और आप जरा सोचिए कि पूरी डिबेट जो वहां टिकनी चाहिए थी, किस तरह से शुरू किया। राष्ट्रपति कोई भी इनकार नहीं कर वो सकता। क्या कह दिया है चौहान ने? आराम से, मैं फिर कह रही हूँ फैसले से पंकज जी, सहमति जाहिर करने का लोगों को अधिकार है या नहीं? पंकज जी, असहमति से किसी को दिक्कत नहीं है। ऐसी नारेबाजी होनी चाहिए। असहमति से किसी को दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पर सोनिया गांधी से लेकर, लेट्स बिगिन सर, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर आप नीचे की तरफ आते चले जाइए, पी चिदम्बरम से लेकर चोट लग गई लग रहा है। हाँ, एंड लग रहा है गहरे चोट लग गई उनकी। असली बात मैंने सामने रख दी, वरना बीच में बोलते नहीं है, लेकिन वो गहरे चोट लग गई, कलेजा कट गया लग रहा है। लेकिन सोचिए कि ये जो आयातित विचारधारा वाले जहरीले सांप हैं, ये भारत का कलेजा काटना चाहते हैं, भारत की आत्मा पर चोट करते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में इन लोगों ने कभी भी लोकतंत्र का कोई भी हिस्सा नहीं रहने दिया, लोकतंत्र का कोई भी हिस्सा। पंकज जी, वो आपकी बात नहीं कर रहे हैं, वो लेफ्ट विचारधारा की बात कर रहे हैं। पंकज जी रुकिए, आप तो टोकते नहीं हैं, क्या हो गया है आज आपको? सिर्फ 1 मिनट दीजिए, मैं अभी पंकज जी के इस कष्ट की वजह आपको बता दूं। ऑलराइट पंकज जी, सिर्फ 1 मिनट, 60 सेकंड आप पंकज जी, पंकज शुरू में कहा कि इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए, पंकज जी के कष्ट तरह के नारे नहीं लगने चाहिए। मैंने ये भी कहा, पंकज जी कह दिया ना आपने, कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। पंकज जी कह दिया आपने कहा, हमने सुन लिया। अब मैं चाहती हूँ एक एक करके आप अपने तर्क रखिए। चीज में शातिरपन ढूंढने की जो काइयां तो है। ओके, एक ने शातिर कहा, दूसरे ने काइया। सर हो गया, स्कोर बराबर हो गया। अब हर्षवर्धन जी को एक बार बोल लेने दीजिए। फिर दो और मेरे मेहमान हैं, जेएनयू के पूर्व छात्र नेता डॉक्टर सनी धीमान भी है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। एक बार हर्षवर्धन जी को अनइंटरप्टेड बोल देने दीजिए, फिर ये दो मेहमान, और फिर मैं कर दूंगी सर आपके लिए अरीना ओपन। ठीक है, चलिए हर्षवर्धन। देखिए असली, अब मैं आपको इनके कष्ट की वजह बताता हूं। इसी जेएनयू में यही शर्जील इमाम उमर खालिद का साथी कन्हैया कुमार आज राहुल गांधी का सबसे प्रिय है, ब्लू आइड बॉय है। इसी जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे तो जिसकी गुलामी करते हैं पंकज शर्मा, वो राहुल गांधी वहां चला जाता है और वो उनको बढ़ावा देता है। इसी जेएनयू में लगातार जिस तरह की चीजें होती हैं, उसको पंकज शर्मा अपने शातिरपन से इसी तरह से छुपाते हैं। ये जो कहना चाहे वो कह सकते हैं, लेकिन जिस जहरीली विचारधारा को कांग्रेस आज पाल पोस रही है वो खतरनाक है। जिस जहरीली विचारधारा को आज पाल पोस रही है वो खतरनाक है, और इनके चिल्लाने से सच नहीं बदलेगा। पृथ्वीराज चौहान जैसा नेता और इनके कांग्रेस के कई नेता वो सोशल मीडिया पर ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि वैसे ही आएगा, रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर आएंगे, और भारत में किसी की हैसियत है क्या? ओके, किसी की हैसियत नहीं है। ओके हर्षवर्धन जी, उनको इस शब्द पर आपत्ति है। पंकज जी रुकिए, पंकज जी रुकिए, पंकज जी शांत, रुकिए, उसी को काउंटर कर रही हूँ। पंकज जी होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन। हर्षवर्धन जी,
आपके पास कौन सा अग्रीमेंट आ गया है? आपने कहाँ पता कर लिया कि पंकज त्रिपाठी जो हैं, पंकज शर्मा जी जो हैं, कहीं की कोई गुलामी, उन्होंने कोई अग्रीमेंट थोड़ी साइन किया है? नहीं, एग्रीमेंट तो कोई नहीं साइन आप करता इस है, भाषा से रूबिका जी। बचिए ना। नहीं, आप हर्षवर्धन नहीं जी मत नहीं, कहिए ना ये ऐसी बिल्कुल बात। ठीक शब्द है, वापस लीजिए। लेकिन जब आप ये शब्द आपको वापस लेने होंगे। किसी आप भी ये शब्द स्थिति वापस में लीजिए। किसी भी मैं स्थिति में इस आपके देश शब्द में में एक आपकी परिवार बात- के चरणों में अगर नतमस्तक है तो इनको उसको ये गुलामी ही शब्द कहते हैं वापस पंकज लेने के शर्मा, लिए- उसको हाँ, गुलामी इनको ही ये कहते शब्द हैं। वापस लेने के लिए नहीं आपको कहेंगे। कभी भी रेशनल नहीं सूझता शो है, में अभी इस शो से आपको करता हूं कभी भी ये नहीं सूझता है। आप शब्द इतने वापस गंभीर लीजिए। मसले पर भी आप ये दाएं बाएं नहीं की कर बात सकते। करते हैं। आप मेरे बारे में इस तरह की बातें नहीं कह सकते। मैंने आपके बारे में कभी इस तरह की बातें नहीं की, लेकिन आपने शातिर कहा, फिर कह रहे हैं आप गुलामी करते हैं। अरे सर, ये आपका शातिर स्तर है भाषा का। रूबिका आप जी, डिबेट से छोड़कर कहां चले गए? उनसे कहिए कि शब्द वापस नहीं है। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, अगर आपको अच्छा, ठीक लगता है है। कि शातिर गलत शब्द है आपके लिए, तो आपने मुझे काइया बोल दिया, लेकिन करता उसके हूं मैं। बाद भी मैं कह रहा हूं कि आप फिर शातिर हो रहे हैं। करता हूं। पंकज जी, लेकिन आपको पंकज ठीक जी, नहीं अब लग देख रहा रहे तो हैं उसको आप। वापस पंकज जी ले अब लो। रुकिए, पंकज जी रुकिए। आपको पंकज ठीक जी, नहीं लग रहा तो उसको हर्षवर्धन वापस जी ले लो। कटु शब्दों का इस्तेमाल कम करते हैं, मैंने उनको करते हुए नहीं देखा बिल्कुल नहीं है। करते। आप मेरे मेहमान हैं, रुकिए ना सर, इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, हर्षवर्धन जी भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आप नहीं, आपके दिल को चोट पहुंची है ना सर, पंकज जी, आपके दिल को चोट पहुंची है, मैं जानती हूँ आपके अरे सुनिए ना पंकज जी, आप आवेश में मत आइए, आपके दिल को चोट पहुंची है, उस शब्द को वापस लेने की एक बार प्रयास करते हैं, ठीक है? हर्षवर्धन जी प्लीज दोनों शब्द वापस लीजिए। रूबिका जी, ओके, मैं दोनों शब्द वापस लेता Right, हूं, perfect. लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि पंकज शर्मा जी दोबारा डिबेट को इस तरह से ट्विस्ट मत दीजिएगा। आज इतने गंभीर मसले पर बहस थी और आपने जो शुरू किया, दोबारा फिर से इसको सुनिएगा रिकॉर्डिंग, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा। वो राष्ट्रपति के लिए कुछ कह दिया है, ये तरीका छोड़ दीजिए ना। मैंने शुरू तरीका छोड़ में दीजिए। कहा कि ये नारे ठीक नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपने क्या कहा फिर से सुनिएगा। आपने कहा कि वो तो राष्ट्रपति के लिए कुछ कहा, उनके लिए कह दिया, कहाँ कहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं क्या? पंकज जी अब एक बात मैं आपको बताती हूँ, पंकज जी अब मैं आपको आप देखिए, सोचिए, पिछले 3-4 मिनट से एक शख्स ने आपको ये कहा, और शख्स कौन, आपके जाने पहचाने है ना, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि शातिराना अंदाज में आपके दिल को चोट लग गई। फिर उन्होंने कहा कि इस तरीके की विचारधारा की अगर गुलामी करते हैं, अगर चलिए नहीं कहा गुलामी करते हैं, आपकी आत्मा कचोट गई है ना। मैं कह रही हूं देश के प्रधानमंत्री को जिन जिन शब्दों से कहा गया है, आपने 5 मिनट इस मसले पर कि कैसे हिम्मत हो गई हर्षवर्धन जी की कि उन्होंने आपको गुलाम कह दिया। अरे सर, देश के प्रधानमंत्री को तो ऐसी ऐसी गालियां, ऐसी ऐसी बद्दुआएं रोज दी जा रही है, रोज दी जा रही है, और आपको लगता है कि क्या बड़ी बात है? समर्थन किया। अगर देश के, मैंने तो कहा कि सर समर्थन की बात नहीं है, आपके आवेश को देखिए, आप अपने आपका गुस्सा देखिए कि किसकी हिम्मत हो गई मुझे गुलाम कह देने की, किसकी हिम्मत हो गई मुझे जो शातिर कह दिया। अरे उस आदमी को जब से वो सत्ता में आया है, वो दिन रात गालियां, कबर खोदी जा रही है, छोटे छोटे बच्चे मार देना चाह रहे हैं। अरे समर्थन की बात नहीं है, उस गुस्से से जरा आप उस जूते में पैर रखने की कोशिश कीजिए, मैं वो बात आपसे कह रही हूं। हर्षवर्धन जी आपके पास आऊं उससे पहले सनी धीमान 30 सेकंड दे दीजिए रूबिका जी। ऑल राइट, ओके, 30 सेकंड और उसके बाद सनी धीमान। मैं फिर वही कह रहा हूं, पंकज शर्मा जी का निजी तौर पर मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आज इन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं था। आप देश में इस तरह के खतरनाक जहरीले नारे लग रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है? आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आया? आप बातों को ट्विस्ट करते हैं और उसके बाद कहेंगे कि नहीं नहीं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। आपको निजी तौर पर न तो मैं अपशब्द कह सकता हूं, न कोई गाली दे सकता हूं, लेकिन वैचारिक बहस में आप बहुत कमजोर साबित होते जा रहे हैं और देश विरोधी गतिविधियों को भी आप ढकने, छिपाने, थोपने की कोशिश करते हैं। इससे बचिए सर, ये अच्छा नहीं है। ऑलराइट, डॉक्टर सनी धीमान, जेएनयू के छात्रों का काम, ये लेफ्ट के वो एसएफआई लेकर जो ढपली बजाते रहते हैं,